सबको जय मसीह की। क्या आप तैयार हैं प्रभु के वचन के लिए? आइए हम देखेंगे कि खुदावन अपने कलाम के द्वारा हमसे क्या बातचीत करना चाहते हैं और हमें क्या बताना चाहते हैं। तो हम देखेंगे 1 पतरस अध्याय 1 का 8 से। आइए हम देखेंगे खुदावन की प्रतिज्ञा वचन। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। हालेलुया। आज आप ऐसे आनंदित और मगन हुए हैं प्रभु में कि वो वर्णन से बाहर है। यानी जब पिता परमेश्वर हमें आनंद देते हैं, वो आनंद वर्णन से बाहर होता है। हम उस चीज़ का वर्णन नहीं कर सकते। जब खुदावन हमें आनंद देते हैं, हम उस चीज़ का वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि खुदावन का आनंद महिमामयी होता है। हालेलुया। जब पिता परमेश्वर मरे हुओं में से जी उठे, तो थोमा उनका चेला जो था, वो विश्वास नहीं कर रहा था कि खुदावन जी उठे हैं। वो कह रहा था कि जब तक मैं उन्हें छू न लूँ, उनके छिदे हुए हाथ को देख न लूँ, और जिस पसली में भाला घोंपा गया था, मैं जब तक उस चीज़ को देख न लूँ, तब तक मैं विश्वास नहीं करूँगा। हालेलुया। खुदावन कहते हैं कि तुम बिना देखे मुझसे प्रेम रखते हो और तो उस बिन देखे विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हुए ये वर्णन से बाहर है। वही खुदावन हमसे कहते हैं कि तुम तो बिना देखे विश्वास करते हो, तुम क्या ही धन्य मनुष्य हो। हालेलुया। और भी उनके चेले उनके साथ भोजन किए थे और आमने सामने देखा था। उन्होंने थोमा को बताया कि प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं, लेकिन थोमा विश्वास नहीं कर रहा था। वो कह रहा था कि जब तक मैं प्रभु यीशु को छू के देख न लूँ कि वो जिंदा हैं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूँगा। हालेलुया। यूहन्ना अध्याय 20 का 29 में देखेंगे, यीशु ने इस तरह कहा कि तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है, धन्य हैं वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। हाँ, हम लोग के लिए खुदावन ने कहा है कि धन्य है वे मनुष्य जो मुझे बिना देखे मुझ पर विश्वास करते हैं, जो बिना देखे मुझ पर भरोसा करते हैं और निरंतर प्रार्थना में लगे रहते हैं। क्या ही धन्य मनुष्य हैं वो। और वो बहुतायत सा आनंद पाएंगे, बहुतायत सा अब सामर्थ पाएंगे जो कि परमेश्वर देंगे, और वो वर्णन से बाहर होगा। हालेलुया। खुदावन कहते हैं कि जिन्होंने मुझे नहीं देखा और मुझ पे विश्वास किया है, भरोसा किया है और धीरज रखा है, वो अपने लाइफ में बहुत ही आनंद होगा, बहुत ही सामर्थ होगा उसके लाइफ में, और वो वर्णन से बाहर होगा। हालेलुया। खुदावन हमसे बहुत प्रेम करते हैं। वो कहते हैं कि मेरे बेटे मेरे बेटियां, अगर तुम मुझे बिना देखे मुझ पे विश्वास करते हो, बिना देखे मुझ पे भरोसा करते हो, तुम क्या ही धन्य मनुष्य हो। हालेलुया। सिवा एक रानी थी जो कि सुलेमान के धन संपत्ति के बारे में केवल सुना ही था, उसे देखा नहीं था, लेकिन वो बहुत ही विश्वास नहीं कर पाती थी कि सुलेमान के पास इतना धन होगा, इतना वैभव होगा। लेकिन जब सिवा रानी खुद अपने महल से जाके सुलेमान के महल को देखा और उसके धन संपत्ति वैभव को देखा, फिर उसने विश्वास किया कि हाँ, ये खुदावन के द्वारा दिया हुआ वैभव है, खुदावन के द्वारा दिया हुआ संपत्ति है। हालेलुया। 1 राजा अध्याय 10 का 7 में, परंतु इसका आधा भी मुझे न बताया गया था। यानी जो सिवा रानी थी वो कहती है कि मुझे इसका जितना मैं देख रही हूँ, मैं जितना अपनी आँखों से देख पा रही हूँ, उसके आधा भी मुझे न बताया गया था कि सुलेमान के पास इतना धन वैभव है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा का भी आनंद इसी प्रकार है, जो कि हम परमेश्वर के आनंद को हम वर्णन नहीं कर सकते, हम किसी से बता नहीं सकते उस आनंद को जो खुदावन हमें देते हैं, जो परमेश्वर हमें देते हैं, जो पवित्र आत्मा में देते हैं। हालेलुया। खुदावन कहते हैं, जब थोमा ने
ये मना कर दिया कि नहीं, मैं विश्वास नहीं करता खुदाबंद जीवित है, मैं उनके शरीर को देख के विश्वास करूँगा। सो खुदाबंद उसके बाद कहते हैं हम लोगों के लिए कि जो बिना देखे मुझ पे विश्वास करता है, क्या ही धन्य मनुष्य है, और वो स्वर्ग का राज्य का अधिकारी होगा। हालेलुया। यानी स्वर्ग के राज्य के अधिकारी का क्या मतलब? यानी स्वर्ग का अधिकारी का मतलब कि वहाँ दुख ना हो, कोई संकट ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई दुख ना हो, कोई रोना ना हो, कोई रोग ना हो वहाँ पे। सो हम स्वर्ग के अधिकारी होंगे जब हम परमेश्वर पे विश्वास करेंगे, परमेश्वर पे भरोसा करेंगे। तो खुदाबंद कहते हैं क्या ही धन्य वो मनुष्य हैं। हालेलुया। फिर देखेंगे अगला वचन 1 कुरिन्थियों अध्याय 2:9 में खुदा बाप हमसे कहते हैं, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। हालेलुया। यानी हम जब बिना देखे, बिना कुछ हम महसूस किए, हम खुदाबंद पे विश्वास करते हैं, हम भरोसा करते हैं और उनके आनंद को महसूस करते हैं। और जब खुदाबंद हमें वो आनंद देते हैं, वो सामर्थ्य देते हैं, वो शक्ति देते हैं, वो हमें अगुवाई करते हैं हमारी लाइफ में, तो क्या ही धन्य है हम लोग। परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करते हैं कि हमें बिना देखे परमेश्वर हमें वो सामर्थ्य देते हैं। हमें केवल विश्वास करना है खुदाबंद पे, भरोसा करना है खुदाबंद पे, खुदाबंद हमें आशीष देंगे। हालेलुया। सो हमें परमेश्वर पे विश्वास और भरोसा करना है कि खुदा बाप हमें वो सही मार्ग दिखाएंगे, सही रास्ता दिखाएंगे, सही हर एक चीज़ हमारी लाइफ में करेंगे। कई लोग घबरा जाते हैं कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मुझे जवाब नहीं मिला। कई लोगों ने मेरे पास फ़ोन किया, मुझसे प्रार्थना भी करवाया और वो कहते थे, अपने दुखों से परेशान थे कि मैं बहुत ही परेशान हूँ और मैं प्रार्थना भी करता हूँ लेकिन मुझे जवाब नहीं मिलता। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप परमेश्वर पे भरोसा करें, उन पे विश्वास करें। और परमेश्वर के कलाम में लिखा कि जो बिना देखे, बिना मुझे देखे मुझ पे विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, वो धन्य मनुष्य हैं और वो स्वर्ग के राज्य के अधिकारी होंगे। सो हमें खुदाबंद में बने रहना है, उनके कलाम पे चलते रहना है, उन पे विश्वास करना है, भरोसा करना है। सो खुदा बाप हमें रास्ता दिखाएंगे। आप चिंता न करें अपने लाइफ के लिए, आप अपनी चिंता खुदा पर डाल दें, क्योंकि खुदा ने कहा कि तू अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दे। क्योंकि हमें खुदाबंद हमें संभालते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं, तो हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप जितने भी लोग परेशान हैं, आप परमेश्वर के समीप जाएं, उन पे भरोसा करें और धीरज रखें। खुदाबंद आपका फेवर करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर की हजूरी में जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद खुदा बाप परमेश्वर, जो आपने आज का दिन दिया परमेश्वर, आज के दिन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। इतने लोग मेरे साथ जुड़े पिता परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। आपने हमें संभाल के रखा खुदा। हम अपने शरीर को, अपने मन को खुदावन परमेश्वर आपको सौंपते हैं पिता। आप अपने चलाएं खुदावन परमेश्वरी से हमें सही मार्ग दिखाएं पिता परमेश्वर। और इस वचन, इस कलाम के द्वारा खुदावन परमेश्वर बहुत सारे लोग बचाए जाए पिता परमेश्वर, बहुत सारे लोग आप पे विश्वास करने पाए पिता परमेश्वर। ओ जीसस पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी कि आप मेरी प्रार्थनाओं को सुनते और जवाब देते हैं पिता परमेश्वर। हर वो दुख परमेश्वर जो लोग झेल रहे हैं खुदापन परमेश्वर, जिनसे वो परेशान हो गए हैं, दुखी हैं परमेश्वर, आज उनका फेवर करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो आज ही आनंद मनाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ जीसस पिता, जितने प्रभु जी रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं प्रभु जी, आपको ग्रहण कर रहे हैं, आप पे विश्वास कर रहे हैं खुदावन परमेश्वर, आप उन्हें चंगा करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो चंगा होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ जीसस पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ, विश्वास करती हूँ प्रभु जी कि आपने
हर वो चीज़ प्रभु जी आपने मेरे दुआ को सुना प्रभु जी, कबूल किया खुदावन परमेश्वर। और जितने प्रभु परेशान थे प्रभु जी, अभी के अभी आनंद मनाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और गवाही दे पाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ जीसस पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, और सारी आदर जलाल महिमा प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेती हूँ। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। और मैंने एक वीडियो में अपना प्रेयर टावर का नंबर डाल दिया। अगर आपको प्रार्थना करवाना हो या फिर कोई भी बात हो, आप फ़ोन करके प्रार्थना करवा सकते हैं। और जो भी बात हो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर लिख सकते हैं। जो भी दुख परेशानी, जो भी संकट हो आपको, आप दुआ प्रार्थना करवा सकते हैं उस नंबर के द्वारा। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।